हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न टुगेदर। तो आज हम क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द क्वांटम नंबर्स और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो क्वांटम नंबर जो हमें बताता है एड्रेस, किसका एड्रेस बताता है ये बताता है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एटम में, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हमें क्वांटम नंबर्स हमें बताता है कि उसकी शेप क्या है, उसकी एनर्जी लेवल क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, उसकी स्पिनिंग क्या है, वो किस तरह से स्पिन करता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो क्वांटम नंबर जो होता है वो नंबर्स होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ फोर नंबर्स विच गिव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दैट इज इट्स एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिनिंग। तो ये हमें बताता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमें एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन का इनसाइड द एटम। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द मेन फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल क्या है, शेप, ओरिएंटेशन और स्पिनिंग क्या है एटम में। तो इट इज़ बेसिकली फोर टाइप, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स विच इज आल्सो नोन एज द एंगुलर क्वांटम नंबर। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन स्पिन क्वांटम नंबर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, कि उसका साइज क्या है ऑर्बिटल का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल, कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम, एंड इट वाज गिवन बाय, ये बोहर ने दिया था, और इसका जो सिंबल है वो एन है, इट इज डिनोटेड बाय एन। तो जब भी शेल की बात हो तो हम डायरेक्ट सोचेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में, कि ये एन के बारे में बताया अगर किसी क्वेश्चंस में पूछा गया हो। तो बेसिकली हम देर आर फोर शेल, दैट इज के एल एम एम, के शेल, एल शेल, एम शेल। अगर एन की वैल्यू 1 हो देन इट इज़ के शेल, एन 2 हो देन एल शेल, एन 3 हो तो एम है शेल, एंड एन अगर 4 हो तो एन शेल की बात होती है। और वी नो दैट मैजिक नंबर्स दैट 2, 8, 8, 18, 18, 32, दीज आर द मैजिक नंबर। तो जो के शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेयर एज इन द एल शेल देर 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज इन एन शेल देर आर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो जब हमारे पास एन 1 हो देन के शेल हो तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेयर एज इन एल शेल देर आर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। और दिस फॉर्मूला इज यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच सेल एकोमोडेट इज, कितने 2n², मतलब इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक शेल में। अगर हमारे पास दिया है n इज इक्वल टू 4, देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ n इन दिस। तो क्या आ गया हमारे पास 32। तो जब n हमारे पास 4 है तो मतलब n शेल की बात की है, मैक्सिमम कितने हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल, शेल के बारे में बताता है ये हमें कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट टेल्स अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, की उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द न्यूक्लियस। सेकंड है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट टेल्स अबाउट द सब सेल, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो बताता था शेल के बारे में कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब सेल के बारे में बताता है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई एल। Based on the energy of electrons, the shells are divided into सब लेवल में डिवाइडेड किए गए हैं कि उनकी एनर्जी क्या है। अगर लोअर एनर्जी हो देन एस सब सेल में लोअर एनर्जी के आते हैं, फिर पी में, फिर डी में, एंड एफ की सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल होती है। तो इनको इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया। इट वॉज गिवन बाय सोमरफेल्ड, एंड ऑल इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डोंट हैव द सेम एनर्जी लेवल। अगर एन की वैल्यू सेम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर की सेम एनर्जी लेवल होगा उनका। जैसे एन एल हमारे पास करता है वेरी 0 to n-1, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 हो देन एल की वैल्यू क्या होगी 0, और ये बताता है हमें
एस सब सेल के बारे में बताता है। अगर n इक्वल टू 2 हो, L की वैल्यू 1 होगी, देन P, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है, जैसे इफ़ n इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ L, देन वी नो दैट L वेरी फ्रॉम 0 टू n-1, देन वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस n, 3-1, देन 0 टू 2, मतलब हमारे पास क्या आ गया 0 1 2। तो क्या आ गया हमारे पास, देयर आर 3 सब सेल, कौन कौन से, 3s 3p 3d। चलिए देखते हैं। वैल्यू ऑफ n दी है, n इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ l क्या है 0, नेम ऑफ द सब सेल 1s, एंड नेम ऑफ द नंबर ऑफ सब सेल कितने हैं, 1 सब सेल है। 2 है अगर n की वैल्यू, देन इट इज़, क्योंकि 2 - 1 1, 0,1 आ गया, तो आ गया 0,1, तो क्या आ गया 2s 2p एंड 2, 3 हो गए 0 1 2, 3s 3p 3d, कितने सब सेल है, नंबर ऑफ सब सेल 3, 4 आ गया, देन देयर आर वैल्यू ऑफ एल इज 0 1 2 3, मतलब एक नेगलेक्ट कर देना, अगर n 4 हो तो 3 तक ही आएगा एल, अगर 3 हो तो 2 तक ही आएगी एल की वैल्यू। तो आएगी 4s 4p 4d 4f, देन नंबर इज 4 सब सेल। देखते हैं वैन एल की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एल की वैल्यू हमारे पास 0 है, देन हम एस सब सेल की बात करते हैं, और एल की वैल्यू 1 हो देन पी सब सेल, एल की वैल्यू 2 हो तो डी सब सेल, एंड एल की वैल्यू 3 हो तो एफ सब सेल। एफ सब सेल के बाद भी 2 आते हैं जी एंड एच सब सेल, अगर हमारे पास एल एन इज इक्वल टू 5 हो और एन इज इक्वल टू 6 हो। दो जी ऑल दो, हालांकि जी एंड एच सब सेल आर अवेलेबल बट दे रिमेन वेकेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ये ग्राउंड स्टेट में वेकेंट होते हैं एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है एल्कली मेटल में हाईएस्ट नंबर पे होता है, एल्कली मेटल में हाइड्रोजन, बट इट शोज द रिजेंबलेंस विद द हेलोजन्स के साथ ये रिजेंबल शो करता है, तो हम इसको एल्कली मेटल में काउंट नहीं करते हैं। तो एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोजन एटम द सब सेल्स डिफर इन द एनर्जी लेवल फॉलोइंग ऑर्डर, दैट एस पी डी एफ की सबसे ज़्यादा होती है इन अ पर्टिकुलर शेल, द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सब सेल इन द अबव ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग उसको फिल करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, देन फॉर्मूला इज अंडर एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो फॉर एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 0, तो वी कैन पुट वैल्यू ऑफ एल इन दिस फॉर्मूला, देन वी गेट द वैल्यू 0। फॉर पी ऑर्बिटल एल हमारे पास 1 है, एल इज इक्वल टू अंडर 1 इंटू 1 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, वी गेट अंडर 2 एच अपॉन 2 पाई। और डी में एल की वैल्यू 2 होती है, एल इज अंडर 2 इंटू 2 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, देन वैल्यू इज अंडर 6 एच अपॉन 2 पाई। एंड फॉर एफ ऑर्बिटल में एल की वैल्यू 3 होती है, एंड एल क्या आ गया 3 इंटू 3 प्लस 1 होल अंडर एच अपॉन 2 पाई इक्वल टू अंडर 12 एच अपॉन 2 पाई। तो इनसे रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, दैट कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो हम आगे उसकी बात करेंगे, दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज। तो थर्ड आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में हमें बताता है। तो व्हेन अ सोर्स, कोई सोर्स है, वहाँ से कोई लाइट स्पेक्ट्रल लाइन आई एंड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड में, उसको प्लेस कर दिया, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है स्प्लिट हो जाती है इनटू नंबर ऑफ लाइंस में, उसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। तो लिंडे आया था, प्रपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द एंगुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इन टर्न लीड टू मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जो आयंस होते हैं, ये एग्जाम्पल जैसे आयंस हैं हमारे पास, वो मूवमेंट शो करते हैं, रोटेशन शो करते हैं, देन वो इलेक्ट्रॉन, देन वो करंट प्रोड्यूस करते हैं। करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, देन इट जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं विच इन टर्न लीड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, सेंटर में पॉजिटिव प्रोटॉन्स प्रेजेंट, अराउंड द न्यूक्लियस नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट विच शोज द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि देयर इज द रोटेशन, इट शो द रोटेशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट प्रोड्यूस द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, देन इट विल रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ये हो गया डिनोटेड बाय एम एल, एम की वैल्यू जो होती है -L2
प्लस एल, जैसे एल हमारे पास आ गया 2, देन इट शो द -2, -1, 0, +1 एंड +2, देयर आर 5 वैल्यूज ऑफ एम। तो जैसे आ गया n इज इक्वल टू 3, एल हो गया 0, 1, 2, देन एम की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। जैसे ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ एन, एल दी है हमारे पास, इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एल एंड एल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन। तो ये तीनों जो इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो वैल्यू ऑफ एल है हमारे पास 0, 1, 2, 3। तो नेम ऑफ द सब सेल क्या हो गया, हमने पीछे बात की कि अगर एल की वैल्यू 0 हो तो ये आ गया एस सब सेल, पी सब सेल, डी एंड एफ सेल। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m इज इक्वल टू 0, क्योंकि l 0 है और s ऑर्बिटल की बात करता है, कितने हैं उसमें नंबर 1, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ऑर्बिटल कितने हैं, हाफ। तो जो s ऑर्बिटल होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑर्बिटल क्या होता है 1। जैसे ये हो गया 1s 2s करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं जब 2p। तो p में कितने होते हैं, देयर आर 3 ऑर्बिटल्स हैविंग अ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2s में एक होता है ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। वैसे ही डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं इन विच 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एल इज इक्वल टू 2 है। डी सब सेल की बात करते हैं तो एम की वैल्यू डिपेंड करती है एल के ऊपर, फ्रॉम -L टू +1 प्लस एल की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो डी ऑर्बिटल आ गया, एल इज इक्वल टू 3, एफ सब सेल एम इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो एफ ऑर्बिटल की बात करता है क्योंकि इसमें कितने हैं 7 ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, 3, 3, 6, 7। तो ये 7 ऑर्बिटल, ये कितने हैं 5 और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10। स्पिन क्वांटम नंबर्स इट इज़ डिनोटेड बाय एस। इसमें आपने यही याद रखना है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है वो। डिनोटेड बाय एस एंड गिवन बाय गोल्ड स्मिथ एंड एस हैव 2 वैल्यूज़ होती हैं +1 एंड -12। तो ये हमें बताता है कि एंटी क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन है या क्लॉकवाइज। तो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आप नोट कर लें। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा हुआ कि हाउ मैनी ऑर्बिटल्स इन दैट शेल, मतलब शेल के में निकालने हम ऑर्बिटल, तो हम इस फॉर्मूले के यूज़ करेंगे n²। और अगर पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, दैट 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑर्बिटल इन अ सब सेल की बात सेकंड क्वांटम नंबर में की थी, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। और शेल की बात किस में की थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो उसमें एन की बात की थी और सब सेल में एल, क्योंकि उसको डिनोट करते थे एल के बारे में। तो इसका 2l+1 इलेक्ट्रॉन में जो होते हैं इन सब सेल कितने होते हैं, दैट इज़ 4l+2। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फाइंड द ऑर्बिटल इन द शेल में कितने हैं। तो ऑर्बिटल के लिए हम के लिए n² फॉर्मूला लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पूछा हो तो 2n लगाएंगे, लेकिन ऑर्बिटल पूछा हो तो n² फॉर्मूला। तो शेल है हमारे पास 1 हो तो के शेल की बात करते हैं, तो उसमें n² फिल कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। n² अगर 2 हो, n इज इक्वल टू 2, देन n की वैल्यू यहाँ पुट करें 4। देयर आर 4 ऑर्बिटल्स इन दैट शेल, 3 दिया हो देन 9। हमसे पूछा है आगे फाइंड इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम इनमें फिल करके ये आ जाएगा हमें फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सही 2n², पुट की वैल्यू 2 तो आगे 8 इलेक्ट्रॉन, 3n² 3 पुट की तो कितना आ गया 27 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 फिल करेंगे तब कितनी आएगी, ये गलत, इसमें है 2n², तो कितने आ गए 2, 3 कितना आ गया 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 18 आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास अगर 4 दिया हो देन 2 × n² तो क्या आ जाएगा 2 × 4² कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर हमारे से ये क्वेश्चन पूछा हो दैट हाउ मैनी
इलेक्ट्रॉन present in सेकंड शेल की बात की है, तो मतलब एल शेल की बात की है। तो सेकंड शेल मतलब शेल की बात की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में सोचेंगे हम। n इज इक्वल टू 2 है। देन इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2n²। देन फिल द वैल्यू ऑफ n इन दिस 2 क्या आ गया हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट। उसी तरह आपसे ये पूछा हुआ हो अगर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ थर्ड शेल, मतलब एम शेल की बात की है, एम शेल, तो एन क्या आ गया हमारे पास 3, क्योंकि थर्ड शेल बोला है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। देन यूज दिस फॉर्मूला 2n², फिल द वैल्यू ऑफ एन इन दिस, देन 18 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर आपसे पूछा हुआ हो, हाउ मैनी ऑर्बिटल इन सेकंड शेल या थर्ड शेल, कुछ पूछ सकते हैं। देन हम यूज़ करेंगे n² फॉर्मूले के। ऑर्बिटल के लिए हम ये यूज़ करते हैं 2, कितना आ गया 4 ऑर्बिटल इन विच 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट है ये हमारे पास एक चार्ट, जैसे फर्स्ट है प्रिंसिपल, तो उसका सिंबल होता है एन। लो वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स में ही स्टोक होता है 1 2 3 4 सो ऑन। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑर्बिटल साइज के बारे में बताता है, एनर्जी लेवल के बारे में बताता है उसकी। सेकेंडरी हो गया, उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स होते हैं विच आर डिनोटेड बाय एल। इंटीजर फॉर्म में होता है फ्रॉम 0 to n-1। ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑर्बिटल की शेप के बारे में कौन बताता है, ऑर्बिटल के साइज के बारे में कौन बताता है, एंड देन ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में कौन बताता है। तो सब सेल के बारे में ये बताता है, एंड शेल के बारे में ये बताता है प्रिंसिपल। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ml से डिनोट करते हैं, ये इंटीजर्स में होता है -L2 प्लस एल। तो ये डिपेंड करता है एल की वैल्यू के ऊपर, और एल डिपेंड करता है एन की वैल्यू के ऊपर, तो ये इंटरलेटेड है। ये ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms से डिनोट करते हैं, ये उसकी रोटेशन के बारे में बताता है। ये हो गया +½ और -½ तो इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन, उसकी स्पिनिंग डायरेक्शन किस तरफ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, दैट एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 4f। तो 4 क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 4 f। राइट द पॉसिबल वैल्यू फॉर ऑल द क्वांटम नंबर, सबकी निकालनी है हमने, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो डायरेक्ट ही है कि 4 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। एजीम्यूथल हम कैसे निकालते हैं, n से एक कम होता है, 0 1 2 3 मतलब 3 आएगा, क्योंकि 0 to n-1 होती है इसकी वैल्यू, तो 3 आ गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है एल के ऊपर, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर तो वैल्यू सेम ही होगी, +½ और -½ तो इजी क्वेश्चन था। वैसे ही आगे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अगर हमारे पास n4 दिया हो और ms ये दिया हो -½ तो हम टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पूछा है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम 2n² वैल्यू लगाते हैं। जब हमने, क्योंकि n दिया है हमारे पास, तो हम लगाते हैं ये, एंड 2 × 16 32 आ गया, और हाफ आउट ऑफ दीज हैव, ये आ गया हमारे पास -½ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें हाफ की ही बात की है, और हाफ होता है +½ और जो हाफ होता है वो ये होता है, तो हाफ बोला, 32 का हाफ क्या होता है 16, तो इसका हो गया 16। अगर दोनों पूछा होता देन 32 ही आंसर होगा। फॉर n इज इक्वल टू 3 और l हमारे पास 0 हो, तो l क्या आ गया हमारे पास 0 दिया है, एंड ml क्या आ गया 0, ms क्या आ गया +½ एंड -½ क्योंकि जो ml की वैल्यू है वो 0 l के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, हमने n l m तीनों की हमने वैल्यू निकालनी है। 4 किसके लिए, जब हमारे 4s दिया हो, तो ये 4s होता है, ये n l होता है। जो फर्स्ट होता है वो n की वैल्यू होती है, और जो s होता है वो l की वैल्यू होती है। तो n हमारे पास क्या है इसमें
4s दिया है, इसके लिए निकालनी हमने सबकी वैल्यू। तो जो फर्स्ट में होता है ये होता है n इज इक्वल टू 4 और l क्या है हमारे पास s। तो s वैल्यू कब होती है, जब हमारे पास l हमारे पास क्या हो 0, और अगर l इज इक्वल टू 1 हो देन p शब्द सेल की बात करता है, और l इज इक्वल टू 2 हो देन d शब्द सेल, l इज इक्वल टू 3 हो देन एफ सब सेल। तो l इज इक्वल टू 0 की बात की तो दो वैल्यूज आ गई, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0 एंड और m क्या होता है -L2 + 1। तो m भी हमारे पास 0 आ गया एंड s की वैल्यू आ गई स्पिन की +½ एंड -½ तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो।